हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन टू माय चैनल वन स्टेप टू सक्सेस। और आप सभी के सामने फिर से एक बार कंप्यूटर की बहुत ही बेसिक क्वेश्चंस जो एग्जाम में आपके पूछे जा रहे हैं। कंप्यूटर एमसीक्यू सेशंस आपके यहाँ पर स्टार्ट हो चुके हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। और पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने है, देखिए 29 नंबर क्वेश्चन। सेलेक्टेड आइटम को एक स्थान से दूसरे स्थान तक मूव करने के लिए आप निम्नलिखित में से किस कमांड का प्रयोग करेंगे? ऑप्शंस देखिए, मूव एंड पेस्ट, कट एंड पेस्ट, कॉपी एंड पेस्ट, ड्रैग एंड पेस्ट, डिलीट एंड पेस्ट। सेलेक्टेड आइटम को एक स्थान से दूसरे स्थान पर मूव करने के लिए आप किस कमांड का यूज करेंगे? चलिए, सो यहां पर आपका आंसर हो जाएगा कट एंड पेस्ट। ठीक है, कट एंड पेस्ट, ऑप्शन 2 इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 30 नंबर क्वेश्चन। यूएसबी का डैश संक्षिप्त रूप है। यूएसबी का डैश संक्षिप्त रूप है। ऑप्शंस है यूनाइटेड सीरियल बस, यूनियन सर्विस बस, यूनिवर्सल सीरियल बस, यूनिवर्सल सर्विस बिट, यूनिफॉर्म सर्विस बस। यूएसबी का फुल फॉर्म पूछा गया है और मैंने कहा है आप सभी से फुल फॉर्म वाले सारे क्वेश्चंस आप नोट करेंगे एंड चैनल को सब्सक्राइब करके जो प्लेलिस्ट है उसको आप सेव करेंगे डेली क्लास अटेंड करने के लिए। यूएसबी का फुल फॉर्म हमने पहले भी किया हुआ है फ्रेंड्स, रिपीट हो रहे हैं क्वेश्चंस। यूनिवर्सल सीरियल बस, अगर किसी को आंसर याद होगा, यूनिवर्सल सीरियल बस कहीं पर दिया हुआ है, बिल्कुल ऑप्शन 3 इज करेक्ट, यूनिवर्सल सीरियल बस यूएसबी का फुल फॉर्म। क्वेश्चन नंबर है 31। एसक्यूएल से तात्पर्य है। एसक्यूएल, ऑप्शन है सेमी क्वेश्चनिंग लैंग्वेज, सेमी क्वेश्चनिंग लैंग्वेज, स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चन लैंग्वेज, सिक्वेंशियल क्वेरी लैंग्वेज, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, सिक्वेंशियल क्वेश्चन लैंग्वेज। चलिए इसको भी आप नोट करेंगे, एसक्यूएल, इसका फुल फॉर्म क्या होगा? एसक्यूएल। So the right answer is sequential query language. Sequential query language option 3 is correct. नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 32। किसी प्रोग्राम को रिमूव करने के लिए एक डैश की आवश्यकता होती है। इंस्टॉलिंग, रिमूवल, डिसेबलिंग, डिलीशन, अनइंस्टॉलिंग। अगर आपको किसी प्रोग्राम को रिमूव करना है तो उसके लिए आप क्या करेंगे? कौन सा ऑप्शन यहाँ पर आपको बिल्कुल सही लग रहा है? अनस्टॉलिंग, हम अनस्टॉलिंग वाला ऑप्शन यूज करेंगे। अनस्टॉल करते हैं ऐप को आप सभी, सो अनस्टॉल करना यहाँ पर वही है आपका, प्रोग्राम को रिमूव करना। ऑप्शन 5 इज करेक्ट। चलिए आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर देखिए 33। डैश से तात्पर्य डाटा की कॉपी करने से है, ताकि डाटा लॉस हो जाने के बाद ओरिजिनल डाटा को रीस्टोर करने के लिए इन अतिरिक्त कॉपियों का प्रयोग किया जा सके। ऑप्शंस है EMS, DNS, DFS, RAID, बैकअप।
खालिस्तान से तात्पर्य डाटा की कॉपी करने से है ताकि डाटा लॉस हो जाने के बाद ओरिजिनल डाटा को रिस्टोर किया जा सके या इन अतिरिक्त कॉपियों का प्रयोग किया जा सके। सो इसका अर्थ है बैकअप। बैकअप हम लेते हैं हमारे मोबाइल का, कंप्यूटर का, ताकि अगर गलती से कोई चीज डिलीट हो भी जाए तो हम बैकअप से उसको वापस रिस्टोर कर सके। सो ऑप्शन 5 इज करेक्ट, बैकअप इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 34 देखिए, एक्सेल में एक वर्कशीट से दूसरी वर्कशीट पर मूव करने के लिए डैश पर क्लिक करना चाहिए। एक्सेल की बात हो रही है। एक्सेल पर आप एक वर्कशीट से दूसरे वर्कशीट पर मूव करने के लिए आप किस पर क्लिक करेंगे? ऑप्शंस है एक्टिव सेल, स्क्रॉल बार, शीट टैब, टैब बटन या बैक स्पेस बटन। एक्सेल में एक वर्कशीट से दूसरी वर्कशीट पर मूव करने के लिए हमें टैब बटन पर क्लिक करना चाहिए। टैब बटन, ठीक है, ऑप्शन 4 इज करेक्ट, टैब बटन। आगे बढ़ेंगे और आप सभी क्लास को शेयर कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर है यहां पर देखिए 35। यदि आप किसी फाइल को कॉपी और पेस्ट करते हैं तब ऑप्शंस देखिए, ओरिजिनल फाइल डिलीट हो जाती है और नई फाइल क्रिएट हो जाती है, फाइल स्कैन हो जाती है, ओरिजिनल फाइल रिमूव हो जाती है और नई फाइल क्रिएट नहीं होती, ओरिजिनल फाइल में कोई परिवर्तन नहीं होता और नई फाइल क्रिएट नहीं होती, और पांचवा ऑप्शन है ओरिजिनल फाइल में कोई परिवर्तन नहीं होता और नई फाइल क्रिएट हो जाती है। क्या होता है जब आप किसी फाइल को कॉपी और पेस्ट करते हैं तब? जब आप किसी फाइल को कॉपी और पेस्ट करते हैं तब क्या होगा? इन पांचों ऑप्शंस को पढ़िए। यदि आप किसी फाइल को कॉपी और पेस्ट करते हैं तो ओरिजिनल फाइल में कोई परिवर्तन नहीं होता, ठीक है, और नई फाइल भी क्रिएट हो जाएगी। सो ऑप्शन 5 इज करेक्ट। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर है हमारा 36। निर्देशों को कार्यान्वित करने के लिए कंप्यूटरों में माइक्रो प्रोसेसर्स का प्रयोग किया जाता है। इसकी गति डैश में मापी जाती है। माइक्रो प्रोसेसर्स की गति को किसमें मापा जाता है? ऑप्शंस है बाइट्स, किलोबाइट्स, मेगाबाइट्स, गीगाबाइट्स या गीगाहर्ट्ज। निर्देशों को कार्यान्वित करने के लिए कंप्यूटरों में माइक्रो प्रोसेसर्स का यूज किया जाता है, बिल्कुल करते हैं, और इसकी गति को मापने के लिए हम गीगाहर्ट्ज का यूज करेंगे। गीगाहर्ट्ज, ऑप्शन 5 इज करेक्ट, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 37 की तरफ। निम्नलिखित में से कौन पब्लिक एक्सेस को अवरुद्ध करते हुए प्राइवेट कंपनी वाइड नेटवर्क का एक सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है? ऑप्शंस है क्लाउड कंप्यूटिंग, एक्स्ट्रानेट, इंटरनेट, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, इंट्रानेट। अच्छे से समझिए क्वेश्चन को। इनमें से कौन सा पब्लिक एक्सेस को अवरुद्ध करता है और प्राइवेट कंपनी वाइड नेटवर्क का एक सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है? तो यहां पर आंसर हो जाएगा इंट्रानेट, ठीक है, इंट्रानेट इज राइट आंसर, और ये दिया हुआ है ऑप्शन 5 में, इंट्रानेट। और ये सारे जो यहाँ पर वर्ड दिए हुए हैं, एक्स्ट्रानेट, इंटरनेट, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, इनका ये मीनिंग आपको पता करना पड़ेगा। आप इनको सर्च करेंगे। सर्च करने के लिए इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि जब कोई चीज आप खुद से डिस्कवर करते हैं तो वो चीजें आपके दिमाग में ऑलवेज हमेशा के लिए सेट हो जाती है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 38 नंबर। निम्नलिखित में से कौन बाइनरी नंबर नहीं है?
तो क्लियर है आंसर? देखिए ऑप्शन से बताइए बाइनरी नंबर कौन सा नहीं है। क्या ऑप्शंस को पढ़ने की जरूरत है? मुझे नहीं लगता, क्योंकि बहुत ही सिंपल है। बाइनरी नंबर में ओनली 1 एंड 0 का यूज करते हैं। सो यहाँ पर कहीं पर ऐसा है जहां पर 1 एंड 0 के अलावा कोई और दिया हो नंबर। क्लियर है? ऑप्शन 5 में 3 यहां पर दिया हुआ है और 3 बाइनरी नंबर में नहीं आएगा। सो ऑप्शन 5 इज करेक्ट, जो आपका बाइनरी नंबर नहीं है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 39। देखिए, कंप्यूटर के क्षेत्र में डाटा मैनेजमेंट के अंतर्गत डाटा का सही अवरोही क्रम है। ऑप्शंस देखिए, डाटाबेस, रिकॉर्ड, फाइल, बाइट्स, फील्ड्स, बिट। डाटाबेस, फील्ड्स, फाइल, रिकॉर्ड, बिट, बाइट्स। डाटाबेस, फाइल, रिकॉर्ड, फील्ड्स, बिट, बाइट्स। डाटाबेस, फाइल, रिकॉर्ड, फील्ड्स, बाइट्स, बिट। डाटाबेस, रिकॉर्ड, फील्ड्स, फाइल, बाइट्स, बिट। डाटा मैनेजमेंट का सही क्रम, वो भी अवरोही में। अवरोही क्रम में आपको अरेंज करना है। चलिए देखिए, यहां पर डाटाबेस, फाइल, रिकॉर्ड, फील्ड्स, बाइट एंड देन बिट। ऑप्शन 4 इज करेक्ट। इसको आप नोट कर सकते हैं, इंपॉर्टेंट सीक्वेंस है ये। तो चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर है 40। कंप्यूटर के अंतर्गत एक बाइट में डैश बिट्स होते हैं। ऑप्शन है 48, 10, 22, 12। कंप्यूटर के अंतर्गत एक बाइट में डैश बिट्स होते हैं। एक बाइट में 8 बिट्स होते हैं। 8 बिट्स। ऑप्शन 2 इज करेक्ट। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा क्या है। चलिए देखिए, यहां पर क्वेश्चन दिया हुआ है, डैश इंफॉर्मेशन स्टोर करने का एक रिसोर्स है जो सामान्यतः स्थायी स्टोरेज के प्रकार पर आधारित होता है और कंप्यूटर प्रोग्राम के लिए उपलब्ध रहता है। बताएंगे? ऑप्शंस है फाइल, रैम, डाटा, रोम, डाटाबेस। जो आपके टीजीटी, पीजीटी, एसएससी, एसबीआई, रेलवे, असिस्टेंट प्रोफेसर, ठीक है, हर तरह के एग्जाम्स में आपके कंप्यूटर, जनरल कंप्यूटर्स के एमसीक्यूज आप यहां पर प्रिपेयर कर सकते हैं। चलिए देखते हैं आंसर क्या हो जाएगा। फाइल। सो फाइल इंफॉर्मेशन स्टोर करने का एक रिसोर्स है, ठीक है। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट, फाइल। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, वीडियो आर्केड गेम में बड़े पैमाने पर डैश का प्रयोग किया जाता है। होम कंप्यूटर्स में इसका प्रयोग मुख्य रूप से गेम कंट्रोलर के रूप में किया जाता था। ऑप्शंस है जॉयस्टिक्स, माउस, टच पैड, टच स्क्रीन या लाइट पेन। वीडियो आर्केड गेम में इसका यूज होता था गेम कंट्रोलर के रूप में। सो आंसर हो जाएगा आपका जॉयस्टिक, ठीक है। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। जॉयस्टिक का यूज हम वीडियो गेम्स वगैरह में करते हैं कंट्रोल करने के लिए गेम्स को। तो चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर है 3। निम्नलिखित में से कौन नेटवर्क पर इलेक्ट्रॉनिक पोस्ट ऑफिस बॉक्स की पहचान करता है जहां ईमेल भेजा जा सकता है? ऑप्शंस है ईमेल एड्रेस, एनवेलप स्टफर, आउटलुक एक्सप्रेस, इनबॉक्स, ड्राइव।
निम्नलिखित में कौन नेटवर्क पर इलेक्ट्रॉनिक पोस्ट ऑफिस बॉक्स की पहचान करता है जहां ईमेल भेजा जा सकता है? इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। सो आप ईमेल कहाँ भेजते हो? किसी के ईमेल एड्रेस पर भेजते हो ना। हर इंसान का अपना एक इंडिविजुअल ईमेल एड्रेस होता है, उसी पर आप मेल भेज सकते हो। सो एक इलेक्ट्रॉनिक पोस्ट ऑफिस की तरह भी काम करता है। सो इसी को हम कहते हैं ईमेल एड्रेस। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। 4 नंबर क्वेश्चन। डैश एक डिवाइस है जो इमेज, प्रिंटेड टेक्स्ट, हैंड राइटिंग और किसी ऑब्जेक्ट को ऑप्टिकल स्कैन करता है या प्रकाशीय रूप से स्कैन करता है और उसे डिजिटल इमेज में परिवर्तित करता है। ऑप्शन है स्कैनर, लाइट पेन, प्रिंटर, ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर या ऑप्टिकल मार्क रीडर। वो कौन सा डिवाइस है जो इमेज, प्रिंटेड टेक्स्ट या हैंड राइटिंग को किसी ऑब्जेक्ट को ऑप्टिकल स्कैन करता है और उसे डिजिटल इमेज में कन्वर्ट करता है, चेंज करता है? इस क्वेश्चन को भी हमने कई बार सॉल्व किया हुआ है, बस क्वेश्चन का पैटर्न हर बार अलग था। सो इससे हमको ये भी एक जानकारी मिलती है कि एक ही क्वेश्चन को 3-4 टाइप से, अलग अलग टाइप से पूछा जा सकता है। सो ये जो है आपका स्कैनर, ठीक है, स्कैनर स्कैन करते हैं, वहां से एक लाइट गुजरती है, यूवी लाइट्स, और जो उसको स्कैन कर लेती है। सो ये एक स्कैनर एक डिवाइस है जो प्रकाशीय रूप से उसको स्कैन करती है। सो बहुत ही अच्छा और सिंपल आंसर था स्कैनर। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। डाटा डैश डाटा स्टोरेज टेक्नोलॉजी या डाटाबेस के अंतर्गत क्रिएट की गई एक स्थिति है जिसमें एक समान डाटा को 2 भिन्न स्थानों में रखा जाता है। ऑप्शन से डाटा रिडुएंसी, डाटा एनकैप्सुलेशन, डाटा नॉर्मलाइजेशन, डाटा हाइडिंग, डाटा डंपिंग। चलिए बार पढ़िए क्वेश्चन को कि डैश डाटा स्टोरेज टेक्नोलॉजी या डाटाबेस के अंतर्गत क्रिएट की गई एक स्थिति है जिसमें एक समान डाटा को 2 भिन्न स्थानों में रखा जा सकता है। डाटा एक ही है लेकिन उसको आप 2 अलग अलग जगहों पर रख सकते हो। और ये आपका कहलाएगा डाटा रिडुएंसी। डाटा रिडुएंसी, ठीक है, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन आपके सामने 6 नंबर क्वेश्चन देखिए। कंप्यूटर फाइल नेम फाइल में समाहित इसके एनकोडिंग फाइल फॉर्मेट कंटेंट या यूजर्स को दर्शाता है। सामान्यतः डैश को डॉट या स्पेस द्वारा फाइल नेम से अलग किया जाता है। ऑप्शंस है फाइल एक्सटेंशन, फाइल कोड, फाइल लॉग, फाइल वर्जन, फाइल डायरेक्टरी। बेहतरीन क्वेश्चन है, समझ के आंसर करेंगे। कि कंप्यूटर फाइल नेम फाइल में समाहित इसके एनकोडिंग फाइल फॉर्मेट कंटेंट या यूजर्स को दर्शाता है। तो किसको डॉट या स्पेस द्वारा फाइल नेम से अलग किया जाता है? सो डॉट या स्पेस के द्वारा हम किसको अलग करते हैं? फाइल एक्सटेंशन को ही अलग करते हैं ना। डॉट EXE, डॉट DOC, ये सब फाइल एक्सटेंशन ही तो है। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 7। निम्नलिखित में से कौन मालवेयर नहीं है? ऑप्शन है वॉर्म, वायरस, स्पाईवेयर, एडवेयर या उपयुक्त सभी।
और ये सारे क्वेश्चंस जो आज आप सॉल्व कर रहे हैं ये आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। अर्बन कोऑपरेटिव बैंक के एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे गए थे आंध्र प्रदेश में, आंध्र प्रदेश महेश सहकारी बैंक, ठीक है। सो इनमें से कौन सा जो है वो मॉलवेयर नहीं है? सो यहां पर आपका कोई भी मालवेयर नहीं है, ठीक है। इसको हम ऑप्शन 5 करेक्ट करेंगे, उपयुक्त सभी यहां पर कोई मालवेयर नहीं है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, कंप्यूटर डाटा स्टोर करने और गणनाओं से संबंधित कार्यों को निष्पादित करने के लिए डैश प्रणाली का प्रयोग करता है। ये भी हमने क्वेश्चन किया हुआ है पहले, रिपीट हो रहे हैं क्वेश्चंस। ऑप्शन है बाइनरी, ऑक्टल, डेसिमल, हेक्साडेसिमल, चैन में से कोई नहीं। कंप्यूटर डाटा को स्टोर करने और गणनाओं से संबंधित कार्य को निष्पादित करने के लिए किस प्रणाली का यूज करता है? इसके लिए हम बाइनरी प्रणाली का यूज करते हैं, बाइनरी प्रणाली का यूज करते हैं गणनाओं के लिए खासकर। सो ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट, बाइनरी। एंड नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर आपका 9। देखिए यहां पर डैश सिस्टम का मुख्य सर्किट बोर्ड है। ऑप्शंस है कंट्रोल यूनिट, मदरबोर्ड, रैम, माइक्रो प्रोसेसर, सिस्टम यूनिट। इनमें से कौन सा सिस्टम का मेन सर्किट बोर्ड है या मुख्य सर्किट बोर्ड है? ये क्वेश्चन भी आईएमपी क्वेश्चन है, नोट करेंगे और क्लास की बात आप सभी मुझे बताएंगे आपने कितने सारे क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, ठीक है। क्वेश्चन ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, तो बिल्कुल आप कोई भी क्लास मिस मत कीजिएगा फ्रेंड्स। तो देखिए यहां पर आपका जो मदरबोर्ड है वो सिस्टम का मुख्य या मेन सर्किट बोर्ड है, मदरबोर्ड मेन सर्किट बोर्ड। ऑप्शन 2 इज करेक्ट, ठीक। चलिए नेक्स्ट और इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन देखिए। डैश डिस्क को ट्रैक्स और सेक्टर्स में विभाजित करने की एक प्रक्रिया है। ऑप्शंस है अलॉटिंग, क्रैसिंग, फॉर्मेटिंग, ट्रैकिंग या डाइसिंग। इनमें से कौन सी प्रक्रिया में डिस्क को ट्रैक्स और सेक्टर्स में विभाजित किया जा सकता है? सभी आंसर करेंगे। सो आंसर हो जाएगा फॉर्मेटिंग। ऑप्शन 3 इज करेक्ट, फॉर्मेटिंग इज राइट आंसर, ठीक है। तो चलिए हम आज की क्लास को यहीं पर स्टॉप करते हैं, आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे नेक्स्ट सेशन में। और आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक कमेंट शेयर करेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स, धन्यवाद।